हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? क्या हाल चाल, क्या तबीयत पानी? सार्थक लिख रहा है छुट्टी, पवन जी लिख रहे हैं छुट्टी। छुट्टी क्यों मांग रहे हो भाई? छुट्टी क्यों, छुट्टी क्यों? अरे छुट्टी क्यों? एग्जाम है इसलिए? अरे कोई तो एक बच्चा लिख दो, पढ़ना है। कितने बच्चों को पढ़ाई करनी है? हैंड रेज करो। जो बच्चे हैंड रेज करेंगे समझ जाएंगे वो पढ़ने चाहते हैं, वो बच्चे क्लास करना चाहते हैं। हैंड रेज करने वाले कितने बच्चे हैं देखें? बहुत सारे बच्चे हैं भाई। देखो इतने बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे। गुड। तो लाइन ही खत्म नहीं हो रही, लाइन ही खत्म नहीं हो रही, इतने बच्चे पढ़ना चाहते हैं यार, और कुछ बच्चों को छुट्टी चाहिए। देखो, इट्स ए स्कैम। श्रेयांश लिख रहा है इट्स ए स्कैम। क्या है स्कैम? चलो आगे नहीं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? क्वेश्चन कराएंगे। बोलो हर्षित क्या कर रहा है? हर्षित क्या हमारे पढ़ने का? हर्षित गायब हो गया वीडियो हर्षित का। इतने सब पढ़ने वाले बच्चे मेरे साथ हैं, क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई छुट्टी नहीं, पढ़ेंगे। इतने बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ेंगे हम लोग। चलो पढ़ाई किया जाए बच्चा। चलो आगे नहीं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन ही कराऊंगा, ठीक है बच्चा? आगे नहीं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक? मजा आएगा तुमको। चलो बच्चा, देखते हैं। सब बच्चा बोल रहा है सब पैसे खाए हैं मुझसे। मतलब मैं सोचो, मैं कितना बेकार आदमी हूँ। मतलब लोगों को पढ़ाने के लिए मैं पैसे देता हूँ कि मुझसे पैसे लो और मुझसे पढ़ो। है ना? वो तो घूस देके पढ़वाता हूँ मैं। वाह क्या आइडिया लगाता है तुम लोग, शाबाश। चलो चलो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई। देख बच्चा क्वेश्चन, देख बच्चा क्वेश्चन कहता क्या है? देखो देखो, क्वेश्चन है बेटा, सीलिंग, सीलिंग से एक पुली, पुली का मास m, रेडियस r। पुली का मास m है बच्चा और रेडियस r है। स्किन ब्लड है क्या? नहीं स्किन तो ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं। स्किन अगर ब्लड भी हुआ ना तो मेरे पास उपाय है आज। स्किन अगर ब्लड भी हो गया तो मुझे पढ़ाना तो है नहीं, क्वेश्चंस कराने हैं। टैप पे आ जाऊंगा पूरा पूरा फिर। देख बच्चा, ये है मास 2m और ये है मास 3m, ठीक है बच्चा? है ना? तो सवाल कहता है फाइंड, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर रिलीजिंग। ठीक है बच्चा, बनाओ, करो। पुली घूमेगा, कैसे होगा बेटा? ये मास ऐसे नीचे आएगा, सॉरी बाहर हल्का है ना, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा और ये पुली घूमेगा, है ना बेटा? थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग ये लगाना कि दोनों तरफ टेंशन सेम लिया जाए या ना लिया जाए, सोच समझ के, जल्दीबाजी नहीं, सोच समझ के। करो बच्चों। हाँ पुली का ही मास है बेटा, पहली बार ऐसा क्वेश्चन फेस किए हम लोग। नहीं बेटा, पुली भी घूमेगा साथ साथ, पुली भी साथ साथ घूमेगा बेटा। पुली का सरफेस स्मूथ नहीं है।
हाँ बच्चा, पुली डिस्क है। करो बच्चा करो। अरे करो ना यार, चिंता क्यों करते हो कि इस चीज का। आगे कैसा फिजिक्स, पीछे कैसा, सवाल बनाओ। प्रियांशु का आंसर आ गया, यस का आंसर आ गया, यस। बोरूडे का आंसर आया। आज डिस्कशन नहीं होगा बच्चा। देव का आंसर आया। करो बच्चों करो। टेंशन तो अननोन है बेटा। करो करो। हर्ष का आंसर आया, अभिरूप का आंसर आया। चलो अब मैं करता हूं। बोलो बच्चा। जो बॉडीज मूव करेंगी, है ना बेटा, तो ये इधर मूव करेगी। मान लिया एक्सीलरेशन ए, और ये नीचे आएगा बेटा। ठीक है, तो बताओ इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम लिया जाए या डिफरेंट। बोलो बच्चा, इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम लिया जाए या डिफरेंट। सेम, बिल्कुल सही। तो देख बेटा, ये हमारा एक्सीलरेशन ए, ये भी एक्सीलरेशन ए, और ये जो पुली है बेटा, ये ऐसे घूमेगा अल्फा से, है ना। तो देख बेटा, अगर तुम इस स्ट्रिंग की बात करता है तो बोलेगा ना इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए बेटा। बोलो, होना चाहिए ना। इसका मतलब इस वाले पॉइंट का तो ऊपर एक्सेलरेशन है बच्चा, और इस वाले पॉइंट का इधर एक्सेलरेशन होगा क्या, आर अल्फा, है ना बेटा। तो क्या बनेगा इक्वेशन, इक्वेशन बनेगा बेटा ए इज इक्वल टू आर अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बताओ बेटा, इस तरफ का टेंशन, इस तरफ का टेंशन सेम लिया जाए या डिफरेंट। बोलो बच्चा, दोनों तरफ का टेंशन स्ट्रिंग में सेम लिया जाए या डिफरेंट। बोलो बोलो। कंफ्यूजन है, कुछ लोग सेम बोल रहे हैं, कुछ लोग डिफरेंट बोल रहे हैं। देखते हैं बच्चा। देखो बेटा, एफबीडी कैसे बनेगा। इसका तो इधर आएगा बच्चा 2mg, है ना। इसका इधर आएगा बच्चा 3mg, है ना। यहां से टेंशन और यहां से टेंशन, वही टेंशन बेटा इसके लिए इधर होगा और इसके लिए इधर होगा। बोल बेटा, ठीक है। अब सोचो, अगर मैं इसको टेंशन और इसको टेंशन बराबर ले लूं, है ना बेटा, तो महसूस करो तो इसके लिए रिजल्टेंट टॉर्क 0 हो जाएगा ना। बोलो, अगर दोनों तरफ टेंशन बराबर कर दोगे बेटा, है ना, तो रिजल्टेंट टॉर्क इस पे 0 हो जाएगा। तो क्या है, पुली पुली घूम पाएगा फिर तो पुली नहीं घूम पाएगा ना बेटा। इसका मतलब क्या करना चाहिए हमें, इसका मतलब क्या करना चाहिए कि टेंशन डिफरेंट मानना चाहिए, है ना बेटा। ठीक है, तो ये हमारा टेंशन T1 हो गया, ये भी टेंशन T1 हो गया, है ना बेटा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे T1 माइनस 2mg इज इक्वल टू 2ma, इक्वेशन नंबर 2, है ना बेटा। इसके लिए हो जाएगा बेटा 3mg माइनस T2 इक्वल टू 3m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 3, है ना बेटा। अब देखो पुली के लिए क्या बोलोगे, ये जो टेंशन है बच्चा वो इसको ऐसे घुमाना चाहता है, और ये टेंशन जो है बेटा वो ऐसे घुमाना चाहता है ना। और देख बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा बेटा, वो सेंटर ऑफ मास से ऐसे आएगा, है ना। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का या फिर इस वाले फोर्स का, है ना, टॉर्क बनेगा ही नहीं, है ना, टॉर्क बनेगा ही नहीं बच्चा। तो टॉर्क किसका आएगा बताओ, सिर्फ T1 का और T2 का। सोच के बताओ, अगर ये पुली ऐसे घूम रहा है
तो इन दोनों में किसका टॉर्क बड़ा है? कौन सा टॉर्क बड़ा है बच्चा? बोलो बोलो। T2 का, बिल्कुल सही बेटा। तो क्या हो जाएगा? T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, किसके लिए किया हमने? फॉर पुली के लिए। तो क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, आई कितना बेटा? mr²/2 है ना। तो आर आर कट जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बताओ? ये बच जाएगा mr/2 अल्फा, है ना। इक्वेशन नंबर 4 है ना बेटा। अब इक्वेशन नंबर 1 को इसमें इस्तेमाल कर लो, आर अल्फा इक्वल टू ए पुट कर लो बेटा, है ना। और क्या करो कि 2, 3 और 4 इनको ऐड कर लो। तो देखो T1 कट जाएगा, T2 कट जाएगा, क्या बचेगा तुम्हारा? बचेगा बेटा mg इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस हाफ, इसका मतलब 5.5 इंटू एम ए, है ना बेटा। m कट गया तो a इक्वल टू आ गया बच्चा 2g/11। समझा? इतना आएगा बेटा a का वैल्यू। ठीक है। हाँ बच्चा, पुली किस आकार का होगा? या तो डिस्क होगा बेटा या तो सिलेंडर होगा, दोनों का सेम फॉर्मूला होता है ना। हर्ष बोलो। सर जब आपने सर एनालॉग पढ़ाया था तो सर आपने सर पुली का जो रियल पुली पढ़ाया था सर, एक बार रियल पुली था सर, उसमें आपने दो कैटेगरी बताई थी, एक हैवी एंड फ्रिक्शनलेस, एक हैवी एंड रफ। सर जो फ्रिक्शनलेस वाला था सर, उसमें आपने बताया था कि सर पुली के दोनों तरफ का टेंशन बराबर होता है, T1 इज इक्वल बिल्कुल T2, सही बात, और रफ बिल्कुल वाले सही में बताया बात। था T1 इज नॉट इक्वल T2, और इस क्वेश्चन में आपने क्लियर नहीं किया कि रफ है। नहीं किया ना बेटा, यस सर। लेकिन ये तुम्हें कहा था ना पुली घूमेगा। सर पुली तो घूमेगा, यस सर। इसका मतलब क्या हो गया? सर रफ। ठीक है। यस सर। ओके सर। सिड। सर ये इधर साइड में 3m वाले में T2 होगा ना टेंशन? हाँ T2 लिया मैंने उसको। सर यहाँ पे T1 लिखा है सर, ये 3m वाले के ऊपर। ओहो हो, हाँ सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। सही बोला तुमने, ये T2 है। ठीक है। यस सर। प्रणव। बोलो प्रणव। कैसे हैं सर? बढ़िया बेटा, तुम बताओ कैसे हो? बहुत अच्छे हैं सर। सर एक बात बताएं सर, पूरा लेक्चर देखे ना सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। गुड गुड गुड, पूछो क्या पूछना है बेटा इसमें। सर इसमें पूछना था सर कि सर इसमें आप ये इसमें अल्फा आप क्यों ले लेते हैं सर? इसको वो डायरेक्ट वाला जो आपने पढ़ाया था पहले न्यूटन लॉ, उसमें उस तरह से नहीं हो सकता ये? बच्चा पहले जो पढ़े थे ना बेटा हम लोग, उसमें जी। हमेशा पुली क्या होता था? मासलेस, याद करो। अच्छा सर पुली में मासलेस। कोई मास नहीं था बच्चा, है ना। अच्छा। हाँ तो देख बच्चा, पुली में अगर मासलेस ना हो, सुनना ध्यान से बच्चा, देख हम्म। अगर मान ले किसी बॉडी में मास नहीं है ना बेटा, जब बॉडी में मास है ही नहीं हम्म। तो उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जीरो होगा ना, बोलो, जी। है ना बेटा। तो अब सोचो, मान लो इसमें अगर मास में जीरो पुट कर दूं तो क्या होगा बताओ? T1 T2 बराबर हो जाएगा ना। ओ यस सर। यही था बेटा लॉज ऑफ मोशन में। अब तुमको बेहतर समझ में आया होगा पहले के मुकाबले में, क्योंकि अब पहले तो टॉक पढ़ नहीं थे बेटा हम लोग, अब टॉक पढ़ लिए हम लोग, हाँ है ना। हाँ। तो अगर देख बेटा मास जीरो हो जाएगा ना इसका, तो जी। दोनों टेंशन बराबर हो जाएगा। इसलिए हाँ। हम लोग लॉज ऑफ मोशन के सारे सवाल में दोनों तरफ टेंशन बराबर किया करते थे, है ना। अच्छा क्योंकि वो। लॉज ऑफ मोशन में हर पुली था बेटा मासलेस। ठीक, अच्छा अच्छा। और क्लियर वो सर सेंट्रीपिटल की तरफ हम लोग इस बार क्यों नहीं लेते हैं, वो डायरेक्ट टेंजेंशियल ही क्यों लेते हैं? बच्चा? बच्चा देखना है क्या लिखा है, रिलीजिंग, है ना। अभी अभी छोड़ा ना मैंने इसको, अभी अभी छोड़ा, इसलिए इसकी वेलोसिटी जीरो है बेटा, ओ। है ना। जब वेलोसिटी जीरो होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। ओ। समझ गए? ओ सर थैंक यू थैंक यू। ओ माय ओके गॉड। बेटा, वेलकम। आयुष बोलो बेटा। आयुष, हाँ, बोलो बच्चा। आवाज बंद हो गया, बोलो बोलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा, बोलो। सर मैं पूछ रहा था सर, आप एक बार फिर से बता सकते हैं सर, ये दोनों तरफ
हाँ हाँ, दोनों तरफ टेंशन। सर दोनों तरफ टेंशन डिफरेंट क्यों है? तरफ टेंशन ये अलग ना अलग क्यों लिए? अच्छा सर ये बताइए। हाँ, हाँ बता तो हाँ बच्चा। सर। देखो ये पुली हमें घूमना चाहिए ना, बोलो तो बेटा। ये नीचे आएगा, मास ये ऊपर जाएगा, पुली घूमेगा ना, तो पुली भारी है ना बेटा। ये पुली हमारा भारी है ना, देखो इसमें मास m लिखा है इसमें, है ना। तो देख बेटा पुली भारी है और इसे घुमाना है, तो अगर मैं दोनों तरफ टेंशन सेम ले लूं, है ना, तो देख बेटा इसका टॉर्क और इसका टॉर्क तो बराबर हो जाएगा, तो रिजल्टेंट टॉर्क तो 0 हो जाएगा। तो पुली कैसे घूमेगा बोलो? बात समझा ना? अगर ये पुली घूम रहा है बेटा तो टेंशन दोनों डिफरेंट ही होना चाहिए, सेम नहीं हो सकता। शिवम तुम बोलो। सर गुड इवनिंग सर। आपने पुली पे सर Good evening। ऊपर कौन सा फोर्स लगाया है सर? हिंज फोर्स। पुली कहीं ना कहीं सेंटर से लटका होगा ना, बोलो। सर हिंज है सर। यस सर ठीक। हाँ हिंज, हाँ ठीक है। चलो एक और सवाल करते हैं बेटा, एक और सवाल किया जाए। देखो देख बेटा, ऐसा हमारा सरफेस, हालांकि कुछ कुछ तुमको ये लॉज ऑफ मोशन जैसा ही दिखेगा, है ना। इसमें हमारा ये एंगल है बच्चा 37 डिग्री, है ना। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। ये हमारा है बच्चा एक मास, है ना। ये मास है बच्चा 20 किलोग्राम, ठीक है। और यहां से एक रस्सी लगी है, रस्सी से एक पुली लगी है, पुली का मास है बच्चा 2 किलोग्राम, और इसका जो रेडियस है ये है बेटा 20 सेंटीमीटर। पुली हमारा डिस्क मानो, डिस्क नहीं भी लिखा रहेगा ना बेटा तो भी डिस्क ही मानना उसको, ठीक। और यहां से बेटा ऐसे एक लटका है ब्लॉक, ये ब्लॉक का मास जो है ये सिर्फ 5 किलोग्राम है, ठीक है। तो सवाल कहता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ masses just after release, ठीक है बेटा। चलो ट्राई करो। यहाँ थोड़ा सा फ्रिक्शन का भी कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा, जो पढ़े थे हम लोग पहले, वही कुछ खास नहीं। बाकी रोटेशनल कॉन्सेप्ट तो है ही इसमें। रेडियस बच्चा 20 सेंटीमीटर है, नहीं दिख रहा साफ क्या? हाँ नहीं दिख रहा साफ। देखो रेडियस बच्चा ये 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर का रेडियस है बच्चा। अब साफ दिख रहा होगा। करो बेटा करो। हाँ प्रखर ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। देख तो बच्चा, चलो मैं करता हूं, आंसर मैच करना बच्चा। देखो तो इसमें बेटा पुली कैसे घूमेगा बोलो? ये मास इधर आएगा बेटा, ये ऊपर जाएगा, और पुली बेटा ऐसे घूमेगा, है ना। इसका हम लोग एक्सीलरेशन ए मान लिए, इसका ए मान लिए, और इसका अल्फा मान लिए, है ना बेटा। फिर से हम लोग कहेंगे बेटा कि इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे बेटा एक्सीलरेशन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, बोलो होनी चाहिए ना बच्चा।
तो एक्सीलरेशन की वैल्यू अगर सेम होगी तो कितनी हो जाएगी बताओ? इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? इक्वेशन क्या बनेगा? A इज इक्वल टू आर अल्फा, है ना बेटा? बोलो A इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, अब बताओ दोनों तरफ टेंशन सेम लिया जाए कि डिफरेंट लिया जाए? बोलो बोलो बोलो। डिफरेंट है ना बेटा? तो ये टेंशन T1, ये टेंशन T2। ठीक है बेटा, अब देख दो मैं 20 kg का बना रहा हूँ एबीडी। देखना बच्चा, 20 kg का मैंने बनाया बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। तो क्या बनेंगे 20 kg के लिए? एक ग्रेविटेशनल फोर्स 20G, यहां से लगेगा बेटा ऐसे नॉर्मल फोर्स, यहां से लगेगा ऐसे टेंशन, है ना बेटा? 20G का कंपोनेंट, 20G का कंपोनेंट आ गया बेटा इधर, ये एंगल था 37 डिग्री, तो हो जाएगा 20G cos 37, ये हो गया बच्चा 160 न्यूटन। ठीक है, और इधर हो जाएगा बेटा 20G का कंपोनेंट 20G sin 37। ठीक है बच्चा, है ना? और 20G sin 37 का वैल्यू आएगा बेटा 120 न्यूटन। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी कितनी? 120। ठीक है बेटा, तो अब देख जब बॉडी जाएगा बेटा नीचे की तरफ एक्सीलरेशन लोगे तो यहां से फ्रिक्शन मानना पड़ेगा ना बेटा ऊपर, काइनेटिक, है ना बेटा? तो अब बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा? तो कहोगे म्यू इनटू एन। म्यू है बेटा 0.5 और नॉर्मल है हमारा बेटा 160, तो 0.5 इंटू 160 ये हो गया बच्चा 80 न्यूटन। बोलो, है ना? तो अब देख बेटा ये फोर्स 120, ऊपर फ्रिक्शन 80 और यहाँ टेंशन T और एक्सीलरेशन, क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा 120 माइनस एफ के माइनस T2 इज इक्वल टू 20A। बोल बच्चा, होगा ना? देख लो अच्छे से, बोल बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? है ना बेटा क्लियर? ठीक है, तो देख दो बच्चा क्या हो जाएगा 120 माइनस 80 माइनस T2 इक्वल टू 20A, तो हो गया 40 माइनस T2 इक्वल टू 20A। इक्वेशन नंबर 2 होगा बेटा, होगा? ठीक है, अब देख बच्चा 5 kg मास के लिए, उस 5 kg मास ले देख बच्चा 5 kg के लिए क्या बोलेगा? ऊपर हमारा टेंशन T1, ग्रेविटेशनल फोर्स 5G और एक्सीलरेशन बेटा ऊपर, तो कह देंगे T1 माइनस 5G हो गया 50 इक्वल टू 5A। इक्वेशन नंबर 3, है ना बेटा? समझा ना? ठीक है, अब देखो बेटा पुली के लिए, देख बेटा पुली के लिए, इस पुली का देख बच्चा, इस पुली का ऐसे हमारा है बेटा टेंशन T2, ऐसे है बच्चा टेंशन T1 और ऐसे घूम रहा है बेटा ये अल्फा से, है ना? हालांकि देख बेटा इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा और हिंज वाला फोर्स भी काम करेगा, है ना? लेकिन उन दोनों का टॉर्क नहीं बनेगा, उन दोनों का टॉर्क नहीं बनेगा ना बेटा। तो क्या कहेंगे? इसका टॉर्क T2 इंटू आर, तो हो गया बेटा T2 इंटू आर माइनस इसका टॉर्क, ये हो जाएगा T1 इंटू आर बराबर आई अल्फा, है ना बेटा? तो ये हो गया देखो क्या T2 माइनस T1, जब यहां लिखोगे mr² बाई 2 तो एक आर कट जाएगा बच्चा, एक आर कट जाएगा तो हो जाएगा mr बाई अल्फा बाई 2, है ना बेटा? अब देखो इसको इस्तेमाल कर लेंगे बेटा, इसको यूज कर लो यहाँ, तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू, इसका मास था बच्चा 2 किलोग्राम, तो 2 बाई 2 हो गया 1, इसका मतलब हो गया 1 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 4, अब फिर से बच्चा 1 2 प्लस 3 प्लस 4 कर दो, है ना? देखो सारा टेंशन कैंसिल हो जाएगा, सारा टेंशन कैंसिल, क्या बच जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 40 माइनस 50, ये क्या हो गया बेटा? माइनस 10, ये हो गया माइनस 10, है ना बेटा? 40 माइनस 50 माइनस 10 इज इक्वल टू, माइनस 10 इक्वल टू कितना बेटा? देखो कितना है 20, तो 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 8 26A
इसका मतलब ए बराबर कितना बोलो, -10/26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे बेटा? ठीक है ना? अब तुम खुद दिमाग लगाओ, अब थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ, ठीक है बेटा? अगर नेगेटिव आ गया, अगर बच्चा नेगेटिव आ गया, एक मिनट, नहीं दिख रहा होगा तुम लोग को, एक मिनट बच्चा, देखो सुनो ध्यान से बेटा, अगर नेगेटिव आ गया है ना बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? ये नेगेटिव आ गया बेटा, इसका मतलब क्या हुआ बोलो? कि बॉडी उल्टा जाएगा। अब सोचो, बॉडी अगर उल्टा जाएगा बेटा, तो क्या फ्रिक्शन ऐसे लगेगा? बोलो, नहीं ना, फ्रिक्शन वैसे नहीं लगेगा ना, बोलो। बात समझा ना बेटा? इसका मतलब क्या ये आंसर सही माना जाए? क्या ये आंसर सही माना जाए? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, है ना? मैंने तुम्हें फ्रिक्शन में भी ये बात कही थी, मैंने तुम्हें फ्रिक्शन में भी ये बात कही थी। क्या कही थी मैंने? कि अगर कभी फ्रिक्शन वाले प्रॉब्लम में नेगेटिव आंसर आए तो समझ जाना गलत आ गया है ना बेटा? क्या समझना हमें बेटा? कहेंगे जो आंसर हमारा आया, जो आंसर हमारा आया बेटा, हम कहेंगे ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना बेटा? ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आया ना? ये एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? कि या तो ये उल्टा मूव करेगा, या तो मूव ही नहीं करेगा। बोलो, है ना? या तो उल्टा मूव करेगा, या तो मूव ही नहीं करेगा, है ना बेटा? तो सुनना ध्यान से। तो देख बेटा, इसको उल्टा अगर सोचूं मैं, तो बताओ खींचने वाला फोर्स कितना है? नीचे खींचने वाला फोर्स कितना है? 50। और रोकने वाला फोर्स कितना है? 120। क्या खींच पाएगा? खींच पाएगा? नहीं ना बेटा। इसका मतलब क्या कहेंगे? बोलो, बॉडीज विल बी एट रेस्ट। समझा बच्चा? बॉडीज क्या होंगी? रेस्ट में रहेंगी, नहीं स्लाइड करेगा। तो फ्रिक्शन कैसा होगा बोलो? फ्रिक्शन कैसा होगा बोलो? स्टैटिक होगा। फ्रिक्शन कैसा होगा बोलो? स्टैटिक होगा, है ना? तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे टेंशन 120 इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन प्लस T2, है ना बेटा? और इसके लिए क्या कहेंगे? कहेंगे T1 इज इक्वल टू 50, है ना बेटा? ये भी बोलेंगे नहीं घूमेगा, ये भी नहीं घूमेगा। नहीं घूमेगा तो बोलो बोलो, T1 T2 बराबर, तो T1 बराबर T2, है ना बेटा? ठीक है, अब सारी चीज निकल जाएगी बेटा इसमें। ठीक है, लिख लो बच्चा। रोहित, सर थर्ड इक्वेशन के बाद से समझ में नहीं है सर। थर्ड क्लियर है ना? थर्ड क्लियर है, थर्ड के बाद से। अच्छा, थर्ड के बाद किसका इक्वेशन लिखा मैंने, बताओ? पुली का लिखा ना बेटा? यस सर। तो बोले ये पुली ऐसे जा रहा है बेटा, इसका मतलब ऐसे लिया मैंने T2, ऐसे लिया T1। तो देख बेटा, T2 जो इसको है वो ऐसे घुमाना चाहता है ना, यस सर। और T1 ऐसे घुमाना चाहता है। कौन बड़ा है? T2। T2। इसका मतलब T2R माइनस T1 आर टॉर्क। बोल बेटा, यस सर। होगा, है ना? इज इक्वल टू आई अल्फा। यस सर। आई कितना बेटा? अच्छा, MR स्क्वायर बाई 2। MR by 2। MR स्क्वायर बाई 2। स्क्वायर बाय 2। एक आर कट जाएगा, समझ में है आया बेटा? यस सर, समझ आ में। गया समझ में। ओके, प्रशांत बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। सर अगर सर मास है सर पुली में, तो सर डायरेक्टली टेंशन अलग अलग ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, और सर ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है सर, वो समझ में नहीं आया सर, एक्सेलरेशन वाला पार्ट। क्योंकि आंसर नेगेटिव आ गया ना बेटा। मतलब नेगेटिव आ गया तो एक्सेप्टेबल नहीं है।
हाँ नेगेटिव बात समझना एक्सेप्टेबल नहीं है इसका मतलब, ठीक है। ओके सर। फिर उसके बाद चेक करना कहीं बॉडी उल्टा तो नहीं जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। चिन्मय, चिन्मय बोलो। सर ये कोई हमारे पास कोई ऐसा तरीका भी तो था कि जिससे हम बिना इस कैलकुलेशन करे ही पता कर सकते हैं कि बॉडी मूव करेगा। हाँ तो मैंने कहा था, ये बात पहले भी कही थी बेटा कि सॉल्व करने से पहले ही चेक कर लिया करो, है ना। जैसे कि सॉल्व करने से पहले हम क्या चेक कर लेते बेटा कि देखो खींचने वाला कितना फोर्स बोलो 120, 120, और रोकने वाला फोर्स कितना, तो बोलेंगे ये रोकने वाला है 80 और ये रोकने वाला है 50, तो रोकने वाला फोर्स हो गया 80 + 50 130, मतलब मूव नहीं करेगा। ये पहले भी कर सकते थे हम लोग, है ना। हेलो लेकिन मैंने जानबूझ के सॉल्व किया तुम्हारे साथ ये, हेलो ताकि चीज को सर। सीखो तुम। हाँ अंकित बोलो बेटा। सर बोल रहे हैं ना सर कि आपके नोट से सर कभी सर डायरेक्ट क्वेश्चन आया सर जेईई मेंस में उसी लेवल का? देख बच्चा, एक बात गांठ बांध के लिख ले, ठीक है। दुनिया में ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जिसके नोट से क्वेश्चन नहीं आते हैं। समझ में आया बच्चा बात? नहीं आते हैं? हाँ, सबके नोट से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है बच्चा। ऐसा नहीं समझ समझे गया? सर, हाँ, इसका मतलब नहीं समझे सर, एक बार बता दीजिए प्लीज। इसका मतलब ये है बच्चा कि देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना बेटा जो बेसिक क्वेश्चन है, जो लगभग हर टीचर करवाते हैं, लगभग हर टीचर बच्चों को करवाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चा, है ना। नहीं सर लेकिन और वैसे आप क्वेश्चन भी जेईई में आते हैं बहुत बार, ओहो है ना। तो ये सब जो फालतू के अफवाहें होते हैं, कोई बोलता है कि मेरे से सारे क्वेश्चन आते हैं, कोई बोलता है मेरे से 20 क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये सब बकवास बातें हैं बेटा, ये सब क्या है, मार्केटिंग स्टंट्स हैं, इनका प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आया? ये बिल्कुल वैसा ही है कि तुम कहता है कि फेयर एंड लवली लगाओ और गोरे हो जाओ। ये तो नहीं हो पाएगा सर, हम तो इसी रह गए काला। हाँ मी टू। नहीं सर आप तो लीजेंड है, हम लीजेंड नहीं है। मतलब हम भी काले रह गए, कहने का मतलब ये हुआ बच्चा। आपकी पर्सनैलिटी शाइन करती है। हाँ हमारे सामने ये कैमरे का कमाल है, रोशनी है, कभी आना सामने मिलना। लीजेंड हो सर आप, लीजेंड। बाय। चलो छोड़ो सब बातें कहने की बात यह है कि इनसे बहकावे मत आना बिल्कुल कोई भी, है ना बच्चा। ऐसे बहकावे बिल्कुल नहीं आना है, सब फालतू की बकवास है। हर्षवर्धन बोलो। सर एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था, आपने 120 = स्टैटिक फ्रिक्शन प्लस T2 लिखा है, वहां पे सर उल्टा नहीं होगा 120 प्लस? सर एक सेकंड। हाँ, ये भी हो सकता, लेकिन बेटा समझ में आया, क्योंकि उधर खींचने वाला फोर्स 50 है ना, इसलिए। ओके सर। आयुष। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा, बोलो। सर मैं पूछ रहा सर, आरबीडी में सर सोचने का तरीका कैसे डेवलप करें सर? प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, डेवलप होते जाएगा अपने आप, चिंता मत करो, ठीक है। काम करते जाओ, करते 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 अभ्यास ज्यादा हो जाएगा, तुम क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे कि इस पे कैसे करना है। लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा बच्चा, और कोई रास्ता नहीं इसका। प्रशांत। बोल बच्चा। सर क्लियर हो गया सर, वो वापस हैंड रेज हो गया। अच्छा, अनुभव। हेलो। हाँ बेटा बोल। सर आवाज आ रही है? हाँ एकदम आ रही है बेटा, एकदम क्लियर आवाज आ रही है, बोलो। सर मैं पूछ रहा था कि कल जो टेस्ट है, मतलब सर टेस्ट में ऐसा कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है क्या, जिससे मतलब सपोज कोई पहले कॉम्प्रिहेंशन शुरू करते हैं, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू करते हैं? अरे कल तो तेरा मेंस पैटर्न है ना। हाँ कोई पैटर्न नहीं, पैटर्न सिर्फ एक ही होता है बेटा कि जीतना होता है, समझ में आया ना। यस सर। ठीक है, हर किसी के जीतने का तरीका अलग अलग होता है। जब रेस दौड़ते हैं बेटा, है ना, तो बताओ हर साल एक ही आदमी जीतता है क्या? नहीं सर। नहीं ना बच्चा, सोच के देख तो, वो आदमी जो पहली बार जीता है सपोज कर, है ना, ठीक है, उसकी स्ट्रेटजी जो आज थी वो सक्सेसफुल थी तभी जीत गया ना, बताओ वो। हाँ सर। है कि नहीं? लेकिन अगले साल कोई नया बंदा आया, वो नया बनाया स्ट्रेटजी और उससे जीत गया, उसके भी आगे निकल गया। यस सर। ये कहने का मतलब क्या है, एवरीवन हैज इट्स ओन स्ट्रेटजी। ओके सर। है ना बेटा। तुम सोचो कि तुम एग्जाम में सबसे अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो, कुछ बातें बेसिक है जो समझो। ये बात दिमाग में रखो कि सबसे आसान क्वेश्चन जो है बेटा उस पेपर में,
और जो सबसे डिफिकल्ट सवाल है, ये दोनों के मार्क्स बराबर हैं कि नहीं बताओ? यस सर। देन व्हाई डोंट वी स्ट्राइक द इजियर वन, है कि नहीं? यस सर। भारी पे क्यों दिमाग लगाएं, आसान पकड़ते हैं, बस भारी भारी को छोड़ते जाओ, आसान आसान बनाते जाओ। ओके सर। सर और एक सर्कुलर मोशन का एक छोटा सा डाउट है। बोलो। सर आप जो बोले थे कि मतलब एक पार्टिकल अगर फुल सर्कल का रिवॉल्यूशन कर ले तो फिर उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होगा, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। हाँ सर, पर डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग को पता है कि मतलब स्टार्टिंग में ये सिर्फ नाम का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल है बेटा एक्चुअली, है ना? बड़े एंगल को स्केलर जैसा ही माना जाता है, ठीक है? ओके सर, कंफ्यूज नहीं करो। ओके बच्चा। शिवम। गुड इवनिंग सर। आपने सर अभी जब ये क्वेश्चन आपने सर नॉट एक्सेप्टेबल के बाद सर आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि सर बॉडी में रेस्ट होने से पहले कि वो फ्रिक्शन उल्टा नहीं लग सकता। सर वो कैसे है? बच्चा नहीं, तू ठीक सुना नहीं। मैंने कहा नॉट एक्सेप्टेबल है, इसका मतलब या तो उल्टा जाएगा या फिर जाएगा ही नहीं। सर वो तो सर समझ गया, लेकिन आपने उससे पहले बोल दिया कि फ्रिक्शन उल्टा नहीं लग सकता। सर वो कैसे बोल दिया? नहीं बच्चे, इस वाले में बोल रहे हो ना? हाँ देख बेटा, मैंने देखो, अगर मैंने इस बॉडी के इधर नेगेटिव आंसर रहा है, इसका मतलब किधर जा रहा है बॉडी, बताओ? सर अभी कहीं नहीं जा रहा सर, वो गलत है। नहीं बच्चा, ये गलत ही है। तो ये गलत जो कह रहा है, जिसने मुझे गलत बताया, उसने क्या बताया कि बॉडी ऊपर जा रहा है? यस सर। तो जिसने मुझे गलत बताया है ना, ठीक है, उसी के लॉजिक सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। यस सर। जिसने मुझे आंसर बताया है बेटा, उसी के लॉजिक सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं कि नेगेटिव है मतलब ऊपर जा रहा है, तो फिर से नीचे ना होना चाहिए। यस सर। इसलिए ना एक्सेप्टेबल नहीं है बेटा। यस सर। ठीक है सर? नयन बोलो। यस सर। सर ऐसे क्वेश्चन में हमें सर ऐसी अप्रोच से सॉल्व करना है ना कि पहले तो हम पुली को रेस्ट पे मान के टेंशन देखें, हम टेंशन की हाँ पहले चेक कर ले, पहले ही चेक कर ले हम लोग। सही कहा, आइडिया लगा ले कि पहले ही चेक कर ले। हाँ ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंकित बोलो बेटा। अंकित मौर्य। नो सर, नो प्रॉब्लम। ओके बच्चा, चलो बच्चा देखिए अगला सवाल हम लोग। अगला सवाल देखिए बेटा, अगला सवाल में कुछ चीजें मैं चेंज कर रहा हूं इसी क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन में मैं कुछ चेंज कर रहा हूं बच्चा, ठीक है? एक तो पहले तो ये मैं मास कर दिया बच्चा 10 किलोग्राम का, ये मास मैंने कर दिया बच्चा 10 किलोग्राम का। दूसरा मैंने कर दिया बेटा, ये एंगल कर दिया 53 डिग्री, है ना बेटा? ठीक है, ये एंगल कर दिया मैंने 53, ठीक है ना? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी 0.5 ही है। अब तुम बनाओ फिर से वापस। रुको 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 रुको, 50 10 नहीं 100 कम कर देते हैं। चलो इसको मैं 4 कर लेता हूं बेटा, इसको मैं 4 कर दे रहा हूं। चलो 4 किलोग्राम कर लिया, करो तो। पहले कैसे चेक करेंगे बता चुका हूं तुमको मैं। ऐसे सोचो बेटा, खींचने वाला फोर्स कौन, रोकने वाला फोर्स कौन? खींचने वाला कौन, रोकने वाला कौन? खींचने वाला ज्यादा ताकतवर है या रोकने वाला? ये देखो, जल्दीबाजी नहीं करो बच्चा, सोच समझ के बनाओ। जैसे मैंने सिखाया वैसे ही करो। शिवम तो बात किया मेरे से यार, फिर क्यों लिख रहा है बता मुझे बार बार? मैकेनिक्स कुछ नहीं समझ आ रहा है,
कौन बच्चा है भाई ये? नहीं, नाम डिस्कस करना ठीक नहीं है, कोई बात नहीं बच्चा। मखने का नहीं समझ में आ रहा, मेहनत करो, समझ में आएगा। वापस शुरू से रिवाइज करो चीजों को, हर चीज को। नहीं बेटा, इसमें डायग्राम खुद से बनाने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन में डायग्राम दिया होता है। हर्ष थोड़ा चेक करो, हर्ष थोड़ा चेक करो, मैंने एंगल चेंज कर दिया है। हर्ष थोड़ा चेक करो, एंगल को मैंने चेंज कर दिया है। अब ये एंगल 53 डिग्री है। कोई बात नहीं, इसी में बात करो, हैंडल्स करो, बात करते हैं बेटा। सब तुम्हारा समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो सर। मैं सर आपने पिछले क्वेश्चन सर आपने फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्यों चेंज नहीं किया सर, वो समझ में नहीं आया। फिर से बात करते हैं, ठीक है बच्चा? जी सर। देखो, जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था बेटा, तो क्या Yes, मुझे sir. पहले से था पता कि बॉडी किधर जाएगा? नो सर। नहीं ना, तो मैंने रैंडमली मान लिया बॉडी जा रहा है नीचे की तरफ। यस सर। फिर सारा एबीडी बनाया, सब कुछ सॉल्व किया, सब कुछ सॉल्व करके मेरा आंसर आया -10/26। यस सर। है ना बेटा? नेगेटिव आ गया। अब अगर मैं नेगेटिव आ गया बेटा, इसका मतलब तो ये हो रहा है कि बॉडी ऊपर जाना चाहिए फिर तो। यस सर। फिर मुझे लगा कि बॉडी ऊपर जाना चाहिए, इसका मतलब 20 केजी मास, 20 किलोग्राम मास जब इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर चढ़ेगा तो फ्रिक्शन नीचे होना चाहिए ना? यस सर। इसका मतलब इस सारा इक्वेशन गलत है, इसका मतलब। यस सर। है कि नहीं? सारा इक्वेशन गलत है ना, इसका मतलब जो आया है रिजल्ट वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यस सर। फिर मैंने सोचा कि अब नीचे में मान लिया था 20 किलोग्राम को, तो मेरा आंसर गलत आ गया। यस है ना? इसका मतलब या तो 20 किलोग्राम ऊपर जाएगा, यस या फिर जाएगा ही नहीं। दो ही बातें हो सकती है। यस तो एक तरीका तो ये था मेरा कि फिर वापस सॉल्व करूं सारा मैं, यस या फिर पहले ही सोच लूं। है ना? तो मैंने सोचा कि देखो 20 किलोग्राम मास, अगर 20 किलोग्राम मास सोचो अगर, है ना बेटा, 20 किलोग्राम मास को पीछे खींचने वाला फोर्स कितना था? 120। यस सर। आगे खींचने वाला फोर्स कितना था? 120। यस सर। है ना बेटा? ठीक है। और उस तरफ कितना लटका हुआ था ब्लॉक? सर टोटल 134 हो जाएगा। नहीं था बेटा, उधर फोर्स था हमारा 5 किलोग्राम ना सर। 50 है ना? 50 था ना बेटा? तो हम समझ गए ना बेटा, क्या ऐसा हो सकता है कि 50 किलोग्राम 120 खींच ले? नो सर। ये तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब एक ही संभावना है कि ऊपर नहीं जा सकता, तो रुका रहेगा। सर आपने पूरा सॉल्व करने के बाद कंक्लूजन निकाला कि फ्रिक्शन अपोजिट नहीं होगा। हाँ, तो मैंने तुमको यही सिखाया कि देख, मैंने जानबूझ करके तुम्हारे सामने गलती करी और तुमको सिखाया कि तुम्हें गलती मत करना। है ना? तुम पहले ही चेक कर लेना बॉडी किधर मूव करेगा कि नहीं करेगा। हाँ जी। ठीक है जी। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। करो बच्चों, करो। श्रेया को पूछना है कुछ, बोल श्रेया। बोल बेटा। सर मुझे ये प्रॉब्लम है सर, एक बार आप प्लीज शॉर्ट में बता देंगे कि खींचने वाली फोर्स बड़ी होगी या रोकने वाली, तो कैसे डिसाइड करेंगे क्वेश्चन बनाने के पहले कि सर डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? अभी देखो मैं डायग्राम है ना बेटा? अभी डायग्राम जो नया क्वेश्चन दिया मैंने उस सोचना, ये एक तरफ 20 केजी मास है बेटा, एक तरफ 4 केजी मास है ना? यस सर। हाँ, अब सोचते हैं बेटा 20 केजी मास का जो इंक्लाइन के पैरेलल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? 20 G sin 53 है ना? 20 G sin 53 ये हो जाएगा बेटा 160 है ना? और उस तरफ 4 किलोग्राम वाले पे लो, 4 किलोग्राम को नीचे खींचने वाला फोर्स कितना है बच्चा? 40 है ना बेटा? तो क्या ऐसा हो सकता है कि 40 न्यूटन का फोर्स 160 को खींच ले? हो सकता है क्या ये? नो सर। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कौन खींचेगा? 160 वाला खींचेगा। यस सर। बातों को सुनना, अभी बात खत्म नहीं हुई, सुनना बेटा। तो 160 खींचना चाहेगा नीचे की तरफ तो फ्रिक्शन रोकेगा।
Yes, 160 जब खींचना चाहेगा तो फ्रिक्शन रोकेगा बेटा। तो अब देखेंगे Yes, कि sir. 20 किलोग्राम के पास जो एक्स्ट्रा ताकत है वो ताकत कितनी है, तो कहेंगे 160 माइनस 40। Yes, sir. 120 की ताकत है उसके पास ना। Yes, sir. अब देख लो बेटा रोकने वाले की ताकत कितनी है फ्रिक्शन की। अगर रोकने वाले की ताकत बड़ी होगी तो नहीं जा पाएगा नीचे, और अगर रोकने वाला कमजोर होगा तो चला जाएगा नीचे। समझ गए? बोलो बच्चा, क्लियर हो गया? श्रेया, आर यू देयर? Yes, sir. समझ Got गए it. बच्चा? Thank you, sir. ओके, वेलकम बेटा। Sir. तो ट्राई करो अब। चलो मैं करता हूं बच्चा, देखो देखो बेटा, पिछले सवाल को हमने गलत तरीके से कर लिया था ना, बिना चेक किए पहले आगे बढ़ गए हम लोग। बोलो, पिछले क्वेश्चन में बेटा हम लोग बिना चेक किए आगे बढ़ गए थे, गलती किए थे ना हम लोग, उसकी हमको सजा मिली कि हमें क्वेश्चन बहुत लंबे में सॉल्व हुआ है ना बेटा। इस बार हम लोग पहले ही चेक कर लेंगे। चलो चेक करते हैं बेटा। देख दो तो देख बेटा, हम सोचेंगे कि इस 20 किलोग्राम के बारे में सोचते हैं, है ना बेटा। कुछ बेसिक बातें पहले ही कर ली जाए, है ना बेटा। ठीक है, देखो 20 किलोग्राम के बारे में पहले ही सोच लो। तो देखो बेटा 20 किलोग्राम के बारे में सोचोगे तो कहोगे देखो बेटा, ये जो फोर्स है ये है 20G, इसका ऐसे कंपोनेंट आएगा 20G cos 53, ये हो गया बेटा 120 न्यूटन। ये लगेगा बच्चा नॉर्मल, और ये लगेगा बच्चा 20G sin 53, है ना बेटा। ये हो जाएगा 160 न्यूटन, है ना बेटा। ठीक है, ठीक है। और देख बच्चा, तुम कहेगा इस 4 kg मास को नीचे खींचने वाला फोर्स जो है बेटा, ठीक है ना, वो क्या है? 40 है बेटा, बोलो, है ना। तो देख बेटा, इसको नीचे खींचने वाला फोर्स कितना है, बोलो 40, और इसको नीचे खींचने वाला कितना है, बोलो बच्चा 160, है ना। तो देख बच्चा, ये तो कभी नहीं हो सकता कि 40 जो है 160 को खींच ले, ये तो नहीं हो सकता। ये भले ही हो सकता है कि 160 40 को खींच ले, बोलो बेटा, है ना। ठीक है, लेकिन जब 160 40 को खींच ले, है ना बेटा, लेकिन खींच ना पाए, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। ऐसा हो सकता है ना। फिर तो कंफर्म हो गया कि ये नीचे नहीं जाएगा, जब भी जाएगा तो ऊपर ही जाएगा या फिर नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, समझे? तब ऐसे सोचो कि दो आदमी एक रस्सी को दोनों तरफ खींच रहे हैं, है ना बेटा। ठीक है, एक आदमी खींचा कितने से? 160 से, एक खींचा बेटा 40 से, है ना। तो बताओ इसमें आगे बढ़ने की ताकत कितने की हुई? 20 किलोग्राम में आगे बढ़ने की ताकत कितने की है? तो बोलेंगे 120 तो 60 माइनस 40, 120 की ताकत है बेटा। 120 की ताकत उसको आगे ले जाना चाहती है बेटा, है ना। अब रोकने वाला कौन? फ्रिक्शन। देखते हैं इस फ्रिक्शन में ताकत कितनी है, निकाल लिया जाए। तो देख बेटा, नॉर्मल फोर्स हमारा 120 है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5 इंटू 120, मतलब 60 न्यूटन। बोलो बेटा, है ना। ये कमजोर है ना, रोकने वाला कमजोर है ना, इसका मतलब मूव करेगा। बोलो बेटा, है ना। तो क्लियर हो गया क्या? हेंस 20 kg मस्ट स्लाइड डाउन, है ना बेटा। 20 किलोग्राम वाला मास जो है वो नीचे आएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है बच्चा। अब चलो इक्वेशन लिखते हैं। तो मान लिया टेंशन T1 T2, तो कहेंगे ये टेंशन हमारा है बच्चा T2, ये टेंशन है T1, तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, बोलो। कहेंगे इस पे फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, कैसे लगेगा? काइनेटिक। तो हो गया बेटा 160 माइनस T2 माइनस FK इज इक्वल टू 20A। इसका मतलब बच्चा 160, फ्रिक्शन का वैल्यू पुट कर लो, तो हो गया बेटा 100 माइनस T2 इज इक्वल टू 20A, इक्वेशन नंबर 1, है ना बेटा। ठीक है, अब चलो उसकी बात करें तो क्या कहेंगे उसके लिए? 40/T1, क्या कहेंगे बेटा? T1 माइनस 40 इज इक्वल टू 4A,
इक्वेशन नंबर 2, है ना बेटा। फिर तुम कहोगे जो पुली होगा बेटा, ये पुली ऐसे घूम रहा होगा अल्फा से, ये टेंशन ऐसे खींचेगा, ये टेंशन ऐसे खींचेगा, इसका मतलब T2 का टॉर्क बड़ा है। T2 का टॉर्क बड़ा है तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना बेटा, इंटू T2R माइनस T1R इज इक्वल टू I अल्फा इज इक्वल टू MR स्क्वायर बाई 2 अल्फा, है ना बेटा। R कट गया तो T2 माइनस T1 बराबर M/2 R अल्फा, है ना बेटा। ठीक है, फिर तुम कहोगे इस वाले पॉइंट का और इस वाले का एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए। कांस्टेंट मोशन का इक्वेशन, कांस्टेंट मोशन है कॉन्सेप्ट, इन दोनों का सेम होना चाहिए बेटा एक्सीलरेशन, क्योंकि रस्सी ना तो लंबी होगी ना छोटी होगी, उस रस्सी की लंबाई उतनी रहेगी ना बच्चा। तो क्या कहेंगे बोलो, A इज इक्वल टू R अल्फा, होगा ना बेटा। ठीक है, तो देख बेटा क्या हो जाएगा, A इक्वल टू R अल्फा, तो ये हो जाएगा M/2 इंटू A, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चा। अब देखो 1 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐड कर लिया बेटा, है ना। तो कितना हो गया, ये हो गया बच्चा 100, ये 40, तो ये हो गया 60, 60 इक्वल टू ये बच्चा 20 प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू A, है ना बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा A इक्वल टू 60/25, 60/25 इसका मतलब 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3-4 बच्चों ने आंसर दिया था ऐसा, बहुत अच्छे बच्चा। गुड, तुम लोग का परफॉर्मेंस बहुत सही जा रहा है इसमें, बस ऐसे ही लगे रहना बच्चा। गुड, ये चैप्टर अच्छा हो जाएगा ना बेटा, तो पीछे के सारे चैप्टर अच्छे हो जाएंगे। अदनान बोलो। हेलो, हाँ बोल बच्चा। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हमने सर पिछले क्वेश्चन में देखा था, इसमें भी सर जब आप इक्वेशन ऐड करते हैं 2 3 मतलब 2 + 3 + 4 से जो भी होते हैं लास्ट में, तो सर आप उसमें सर डायरेक्ट ये मान लेते हैं कि जितनी भी टेंशन है T1 T2 वो कैंसिल हो जाती है, तो हम भी ऐसे कर लें डायरेक्ट। बच्चा ऐसा मत सोच मैं वो देखने के बाद लिखता हूँ इक्वेशन क्या करना है मुझे। अच्छा सर। मैं पहले मुझे साथ दिख जाता है, पहले से मुझे दिख जाता है बात, ये है ना बेटा, पहले से बात दिख जाती है मुझे कि ये हमारा टेंशन हमारा, 1 मिनट गुजर गया बड़ा कहीं, ठीक है, ये माइनस T2 है ना, ये प्लस T1 है, यहाँ प्लस माइनस T1 है, यहाँ प्लस T2 है, साफ दिख जाता है मुझे पहले से ही। अच्छा सर, हमें लगा कि सर मतलब डायरेक्ट होता होगा ऐसा हर नहीं बार। नहीं, मैं इक्वेशन लिखते जाता हूँ ना, तो साथ साथ देखते भी जाता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। राज बोलो। बोल बच्चा। सर एससीबी में एक डाउट था, क्वेश्चन नंबर 16 क्या? सर एससीबी के क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट था। हाँ सर उसमें मास अपॉन एरिया जो है वो A + BR दिया हुआ है और कहा है कि अच्छा, मुझे याद आ गया, मुझे वो डिस्क है, डिस्क का निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। यस सर। हाँ मत टेंशन लो, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अपने सीट में भी सवाल है, वो करेंगे हम लोग, चिंता मत करो। ठीक है, बता दूंगा मैं तुमको। पंकज बोलो बेटा। सर बोल बेटा। सर मेरा पुराना जो जितना सिलेबस पूरा पीछे छूट गया है, नया चैप्टर कब शुरू होगा रिजिड बॉडी के बाद? रिजिड बॉडी के बाद मैं आधा तेरा छूट सारा, गया है तो मैं कर नहीं पा रहा सर। फिर तो अभी समय लगेगा बेटा, चैप्टर बड़ा है, इसमें तो लगेगा अभी 8-10 क्लास लगेगा अभी बेटा इसमें तो। 8-10 लेक्चर्स? हाँ और लगेंगे। ठीक है सर, रजू सर से देख लूंगा फिर। हाँ देख लेना बच्चा। अंकित।
सर एससी वर्मा, सर अगर शीट बना लेते हैं सर एससी वर्मा का कोई कोई क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए। हाँ, एक आध कोई छूट जाए रेयर तो उसे क्या काउंट करोगे, लेकिन सारे क्वेश्चन लगभग हो जाने चाहिए बिल्कुल। एससी वर्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर की शीट? इंपॉर्टेंट नहीं बोल बेटा, बोल ऐसे कि कौन ज्यादा कंसेप्चुअल है। हाँ सर, मैं कौन बोलूंगा कंसेप्चुअल? अपनी सीट ज्यादा कंसेप्चुअल इसलिए है क्योंकि अपने सीट जो है बेटा वो अरेंज किए हुए हैं क्वेश्चंस, पहले जी डिफिकल्ट, जी पहले आसान क्वेश्चन है, फिर थोड़े डिफिकल्ट है, फिर थोड़े डिफिकल्ट है ना। लेकिन बाकी जी। सब बुक्स में ऐसे नहीं होते। हालांकि एससी में भी अच्छा सीक्वेंस है, एचसीबी का भी सीक्वेंस बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी सीट में क्वेश्चन ज्यादा है एचसीबी से कंपेरेटिवली, ज्यादा अच्छा अरेंजमेंट है ना। सर पीछे वाला को रिवीजन के तौर पे सर कैसे किया जाए सर? प्रेजेंट वाला सर डीपीपीज थोड़ा डीपीपीज डीपीपीज लगातार करते रहो, समझा बच्चा, वही बेस्ट हथियार है रिवीजन करने का। अब खाली बात ही करते रहूंगा क्या मैं? दीप, जय हरे राम हरे राम हरे राम वाह, जय हरे राम। गुड बेटा, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा, कितना बढ़िया भजन सुनाया तुम, भगवान तेरा भला करे। हर्ष शुक्ला बोलो। हर्ष। सर वहाँ पे सर इक्वेशन थर्ड में सर आपने सर शायद गलत सॉल्व कर दिया है सर, वहाँ पे सर 2a होगा, m/2 इंटू a, तो m4 के g है तो m/2 2a हो जाएगा ना सर। नहीं बच्चा, अरे वो एम डिस्क था रे, डिस्क, डिस्क का मास 2 किलोग्राम है ना। सर 4 के जी आपने आप लिया है ना। डिस्क डिस्क डिस्क, ओ सर, ओके वो सर, ओ सॉरी इक्वेशन है। सॉरी सॉरी सर, वो ब्लॉक का मैंने मास ले लिया। चलो आगे बढ़े बच्चा। इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर से मानो बेटा हर साल जेई मेन में तो 1 या 2 सवाल आते ही आते हैं, एडवांस में कम से कम 1 या 2 भी हो जाते हैं बहुत बार। लेकिन ये चैप्टर का कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है बच्चा। आगे जो भी तुम चैप्टर्स पढ़ोगे उन चैप्टर्स में अगर कभी भी कोई डिफिकल्ट सवाल फॉर्म होगा तो उसमें रोटेशनल घुसेगा घुसेगा, समझ लो। थोड़ा सा सावधानी से करना है इस क्वेश्चन को, सावधानी के साथ करना। देख बेटा, ये जो पुली है ना, ये पुली है मासलेस, ये वाला पुली जो है बेटा ये मासलेस है, ठीक है। लेकिन ये पुली हैवी है, ये पुली भारी है बेटा, इसका मास m है, रेडियस r है, और इसका भी मास m है, ठीक है बच्चा। और सरफेस हमारा बच्चा स्मूथ है, तो कहता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ masses just आफ्टर रिलीज। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको इसमें, सावधानी से करना सवाल को। चलो एक क्वेश्चन के आने के बाद छुट्टी कर दूंगा, कर लो, बार बार छुट्टी मांग रहे हैं बच्चे। हर्षद बोलो बेटा। ओके बच्चा। हाँ, ब्लॉक एक ही है, एक पुली भी है।
करो बच्चा, करो करो। चलो बच्चा मैं करता हूं, देखो देख तो बच्चा, देख बेटा कैसे कैसे मोशन होगा। देखो बच्चा, ये इधर जाएगा एक्सीलरेशन ए से, है ना बेटा। अच्छा रुकूं, रुको रुको, ठीक, ओके ओके, रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया। ट्राई करो, तुम ट्राई करो, तुम्हारे ग्रोथ में बाधा नहीं बनेंगे बेटा हम, तुम कोशिश करो बिल्कुल। आयुष बोल बच्चा। हेलो सर। हाँ बोल बेटा। हेलो सर, मैं बोल रहा था सर, ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स में मैकेनिक्स आता है, ये बात सच है? एकदम 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 आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। 12th में आएगा टॉपिक वो। कौन सा टॉपिक है, मतलब फ्रिक्शन रोटेशन? हर्षद बोलो बच्चा, क्या पूछना है? हर्षद मैंने पूछ लिया था। पूछ लिया, ओके। आंसर तो मुझे नहीं पता है बेटा। श्रेया का भी आंसर आ गया है। अमृत, राज आर्यन, लोकेश, हर्षित, ओम, प्रशांत, सिड, आदर्श, नयन, जयेश, शांतनु, आकाश, सौम्या, गुड, हिमांशु, आशीष, सूरज। अब करता हूं बेटा मैं, देख बच्चा, देख बच्चा, इसका हमारा एक्सीलरेशन होगा बेटा आगे। अब देख बेटा, ये जो है ये नीचे भी आएगा, ये नीचे भी आएगा बेटा, और बेटा ऐसे घूमेगा भी। बोलो बेटा, देख रहे हो ना, वो नीचे भी आएगा और घूमेगा भी, है ना बेटा। ठीक है, अब सोचना, अगर मैंने मान लिया बेटा इसका टेंशन T1, तो देखो तो इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए बोलेंगे बेटा T1 इक्वल टू ma, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो और कोई फोर्स है ही नहीं, इसको रोकने वाला कोई फोर्स है ही नहीं बेटा, तो थोड़ा सा भी फोर्स मिलेगा तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना उसको, है ना। अब देख बच्चा, इस पुली के बारे में देखना, ध्यान से देना बेटा, एकदम गौर से देखना बच्चा। इस पुली के लिए तो देखो बेटा, इस पुली के लिए मैं सोचूं अगर, है ना, लेकिन उसके पहले बेटा ये वाला पुली तो मासलेस है, मासलेस पुली के दोनों तरफ टेंशन सेम होता है ना बच्चा, तो ये भी हमारा हो जाएगा T1। लेकिन देख बेटा, इन दोनों के बीच में पुली आ गया, और ये पुली तो भारी है बेटा, तो उधर टेंशन T2 होगा, है ना। सब लोग ध्यान से देखना, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, इसको सीखो बेटा अच्छे से, है ना। देख बच्चा, तो देख बच्चा, इसके लिए मैं कहूं अगर, तो इसका मैंने ऐसे मान लिया एक्सीलरेशन B मान लिया, है ना। ठीक है, अब देख बच्चा, और इसका ऐसा हमारा है बेटा अल्फा। ठीक है, तो गौर करना बेटा, तो कहेंगे अगर मैं इस वाले पॉइंट के बारे में सोचूं, इस वाले पॉइंट के बारे में सोचूं, तो देख बेटा ये बॉडी नीचे आ रहा है ना,
और अगर नीचे आ रहा है इसका मतलब हर पॉइंट का एक्सीलरेशन b होना चाहिए। बोल बेटा, अगर कोई पूरी बॉडी ऐसे नीचे आए है ना, तो हर पॉइंट का सेम बेटा एक्सीलरेशन है ना, लेकिन साथ साथ ये घूम भी तो रहा है ना। बोलो, तो अगर मैं सिर्फ घूमने की बात करूं, अगर सिर्फ घूमने की बात करूं बच्चा, है ना, तो क्या कहोगे? कहोगे इसमें अगर ऐसे घूम रहा है तो ऐसे होना चाहिए बेटा एक्सीलरेशन आर अल्फा, और ऐसे भी होना चाहिए आर अल्फा, होना चाहिए। देख लो अच्छे से, दिख रहा है बेटा सब कुछ ये। इसमें दो तरह का मोशन है बेटा, ये ऐसे घूम भी रहा है, ऐसे घूम भी रहा है, और नीचे भी आ रहा है। देखो ऐसे घूमते हुए नीचे आ रहा है बेटा, है ना, देखो ऐसे घूमते हुए नीचे आ रहा है ना। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सोचा कि सिर्फ नीचे आया, अब फिर मैंने कहा सिर्फ घूमा, है ना, अब इन दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक बेटा, अब देखो इस वाले पॉइंट का इधर बी है बेटा, उधर अल्फा है ना। अब देख बेटा ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ फिक्स है ना ये, इस वाले पॉइंट में कितना एक्सेलरेशन है, तो कहेंगे इस वाले पॉइंट का तो जीरो एक्सेलरेशन है ना बेटा। तो उसका अगर जीरो है तो फिर इसका भी जीरो होना चाहिए, उसका अगर जीरो है तो उस पॉइंट का भी जीरो होना चाहिए ना बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, तो कहेंगे इसका मतलब हो गया कि b माइनस आर अल्फा इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 2। बोल बच्चा, ठीक है। अब देखो यहां से जो रस्सी गई है बेटा, यहां से जो रस्सी गई है वो इसके ऊपर गई है ना बेटा। बोलो, ये वाला पॉइंट है ना ये, बोलो, तो इस वाले पॉइंट का तो बेटा एक्सीलरेशन हमने ए लिया था ना, इस वाले पॉइंट का एक्सीलरेशन हमने ए लिया था ना बेटा, है ना। तो इस वाले पॉइंट का भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, तो कहेंगे ए इक्वल टू बी प्लस आर अल्फा, है ना बेटा। बोलो, ए इज इक्वल टू बी प्लस आर अल्फा, ठीक है। अब इसको इसमें इस पुट कर दो, इसको इसे पुट कर दोगे तो हो जाएगा ए इक्वल टू 2b। बोलो बच्चा, होगा ए इज इक्वल टू 2b, ठीक है बेटा। अब देखो इस पुली की बात करें, इस पुली की बात करो बेटा, तो कहोगे इसके लिए ऐसे फोर्स है बेटा mg, है ना, ऐसे है बच्चा टेंशन T2, ऐसे है टेंशन T1, और इसका नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है बच्चा b, है ना। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो इक्वेशन कैसे लिखेंगे बेटा, लिखेंगे mg माइनस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू mb, है ना बेटा। और चलो b इक्वल टू पुट कर लो, कितना हो जाएगा, mg माइनस T1 माइनस T2 इक्वल टू m/2 इंटू a, इक्वेशन नंबर 3। बोल बच्चा, होगा, होगा बच्चा, क्लियर। अब देख बेटा ये पुली जो है ये तो ऐसे घूम भी रहा था ना, इसमें ऐसे अल्फा भी था ना बेटा, तो इसमें टॉर्क भी लगा होगा, है ना। तो कहेंगे T2 का टॉर्क, ये चाहता है बेटा ऐसे घुमाना, तो T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। बोल बेटा, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर, आई हो गया बेटा mr²/2 अल्फा। तो देख बेटा ये r और ये r कैंसिल, है ना। तो क्या बन गया, ये बन गया T2 माइनस T1 इक्वल टू m/2 r अल्फा, और r अल्फा कितना था बेटा, b के बराबर था ना। इसका मतलब कितना हो गया बेटा, ये m/2 इंटू b, और b यहां से पुट कर लो तो क्या हो गया, ये हो गया बेटा m/4 इंटू a, और ये हो गया बेटा T2 माइनस T1, इक्वेशन नंबर 4, है ना बेटा। बात समझा, ठीक है। अब देखो अगर मैं 3 नंबर को और 4 नंबर को ऐड कर लूं, अगर मैं 3 नंबर को और 4 नंबर को बेटा ऐड कर लूं तो क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा, mg बराबर mg हो जाएगा -2t1, है ना बेटा, इज इक्वल टू कितना, m/2 प्लस m/4, ये हो जाएगा बेटा 3m/4 इंटू a। बोल बेटा, होगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल कर लो, फ्रॉम वन क्या हो जाएगा बेटा, mg माइनस
4ma इज इक्वल टू 3m/4a, है ना बेटा। तो a निकल गया बेटा हमारा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4g डिवाइडेड बाय 4g प्लस 16 3 19, ये हो जाएगा बेटा 19, 4g/19। ठीक है बच्चा, लिख लो और इस सवाल से कुछ सीखो, है ना बच्चा। अंकित बोलो। सर मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया सर, जो आपने a इज क्या? इक्वल टू b प्लस 2 अल्फा किया, हाँ इसमें दिक्कत है, उसको बता दीजिए। हाँ देखते बच्चा, अगर मैं इस रस्सी की बात करूं, देखते बच्चा ये रस्सी दिख रही है यहाँ से, हाँ इस रस्सी की बात करें तो देखते बेटा ये रस्सी ऐसे जो है ना, नीचे वाला पॉइंट तो यहाँ लगा है ना, बोलो। अच्छा अच्छा सर, उसका एक्सीलरेशन आ जाएगा उसमें। हाँ तो जो इसका एक्सीलरेशन वही इसका एक्सीलरेशन, तो इसका कितना हो गया, तो बोलेंगे b प्लस आर अल्फा है, तो ये भी हमारा b प्लस अल्फा है ना बेटा, बोल, है ना। और देख बेटा ये वाला मास कहाँ लगा था, इसमें लगा था ना, बोलो। तो ये अगर a से आगे बढ़ेगा तो ये भी a से आगे बढ़ेगा, तो ये भी a से नीचे आएगा ना बेटा, बोल। हाँ सर, उसके बाद सर क्या किए हैं, ये हो जाने के बाद ये रस्सी की लंबाई तो नहीं बदलेगी ना बेटा कभी भी, तो a नहीं सर, बराबर वो अल्फा ठीक है। होना चाहिए ना, ये समझ गए। हाँ सर। अब देखो ये वाला चीज को यहाँ पुट कर दिया, फिर इसमें पुट कर दिया, इसके बाद तो सर कैलकुलेशन था। हाँ समझ गए, मेन यही पॉइंट था ना सर। हाँ मेन ये कांस्टेंट मोशन निकालना था बेटा, इसमें मेन इसमें कांस्टेंट मोशन ही समझना था। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। सीट बोलो। सर हम लोगों ने पहले जो पुली के बारे में पढ़ा था, तो सर उससे हम डायरेक्ट इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे सर पहले हमने नहीं पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जब एक बॉडी आ रही होती तो उसका आधा हो जाता पुली में, जब पुली घूमती है रस्सी में। तो वो भी बिल्कुल कर सकते थे, आज तुम उसका मैकेनिज्म सीख गया। यस सर। अनुराग बोलो। सर लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखे हैं यहाँ सर, T1 इज इक्वल टू ma ना आना चाहिए 2ma। T1 बराबर ma इधर जो पुट किए हैं, ऐड किए हैं, समझ में आ गया। 4। तो 4ma कर दिया ना मैंने, गड़बड़ हो गया, 2 होगा नहीं यहाँ पे। हाँ सर। हाँ बिल्कुल सही तुम बोला, 4 दूना 8 3 11 11 होगा यहाँ फिर, है ना। हाँ सर। 4g/11। नयन बोलो बच्चा। हेलो। हाँ बोल बेटा। जैसे अभी सर एक स्टूडेंट ने बोला कि हम डायरेक्ट t.a मेथड लगा के भी वो एक्सेलरेशन पता कर सकते थे, पर हाँ उसके लिए तो टेंशन हर जगह सेम होनी चाहिए ना, तब तो सर t हमारा कैंसिल हो हाँ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बेटा बताओ, जो t.a से निकालते थे बेटा हम लोग, वो काइनेमेटिक पैरामीटर था कि डायनामिक पैरामीटर था? वो तो काइनेमेटिक था ना, बोल। यस सर। है ना। और काइनेमेटिक क्या पैरामीटर था बेटा, कि रस्सी की लंबाई कांस्टेंट रहेगी। यस सर। वो तो अभी भी है ना, मतलब है कि नहीं। तो सिर्फ उस चीज को निकालने के लिए हम सेम टेंशन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात समझ गए नयन? यस सर। पीयूष बोलो बच्चा। हेलो। हाँ बोल बेटा। हेलो सर, बोल रहे बोलो सर बेटा, इससे बोलो। जो पहले वाला क्वेश्चन करवाए थे सर, इससे उसमें पुली का एक्सेलरेशन सर, उसमें पुली का एक्सेलरेशन नहीं लिए थे सर? नहीं सर, फिक्स था ना पुली हमारा, पुली से फिक्स था। इसने पहला केस प्रॉब्लम की कि पुली मूव कर रहा है। ऐसा पहला केस है सर, पहला क्वेश्चन। हाँ ऐसा पहला क्वेश्चन किया बेटा हम लोग। बाकी समय सर पुली मूव नहीं कर रहा था, सिर्फ रोटेशनल के कारण वो पुली नहीं, एक्सेलरेशन आ रहा था। हाँ
पहले जो था ना बेटा पुलीज, उन पुलीज में सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन था। अभी क्या है इस पुली में? ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशनल भी है। इसलिए थैंक यू सर। विद्या बोलो। सर मैंने सर ये सर T2 के लिए भी R अल्फा सर सॉरी सर T1 के लिए भी R अल्फा ऊपर लेके किया था, तो सर फिर भी आंसर यही आ रहा था। फिर से बोला, क्या किया था तुमने? सर T1 के लिए जैसे R अल्फा नीचे होगा, तो सर मैंने T1 के लिए ही R अल्फा ऊपर ले लिया था गलती से, तो आंसर 4G/11 ही आ रहा था। तो बाई चांस है, हर बार ऐसा उम्मीद मत करना, ये एक चांस की बात है। आदर्श बोलो। आदर्श बोलो। अच्छा, ओम को दिक्कत हो रहा है कि मैं T2 - T1 क्यों किया। देखते बच्चा, ये पुली हमारा ऐसे घूम रहा है ना बेटा, ऐसे घूम रहा है ना। देखो, ये T2 चाहता है ऐसे घुमाना और T1 चाहता है ऐसे घुमाना, है ना, और ये घूम ऐसे रहा है। इसका मतलब T2 का टॉर्क बड़ा है, T1 का टॉर्क छोटा है। ठीक है बच्चा? हाँ दर्श, पूछना बेटा। सर बोले कि आप वर्चुअल वर्क मेथड जो बोले थे अभी सर कि टेंशन सेम मान के लगा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। अगर उसमें टेंशन ही निकालना हो तो पॉसिबल नहीं है ना इससे? नहीं बेटा, वर्चुअल वर्क मेथड से टेंशन नहीं निकालते हैं हम लोग, उसमें सिर्फ एक्सीलरेशन के बीच में संबंध निकालते हैं। समझे बात को? हाँ। तो एक्सीलरेशन के बीच में संबंध निकालने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फिर आगे फिर वही मानोगे जो काम किए हम लोग वैसे ही करना उसके बाद फिर। ठीक। ठीक। देव। हेलो। हाँ बोल बेटा। सर ये जो रोलिंग कर रहा है सर, तो फिर ये सर mg की वजह से रोल कर रहा है या T1 या T2 की वजह से? mg के वजह से नीचे आना चाह रहा है ना, और टेंशन उसको रोकना चाह रहा है। नो सर, वो जो रोलिंग कर रहा है सर। हाँ रोलिंग कर रहा है बेटा, ये बिल्कुल समझ रहे हैं आप। रोलिंग के साथ सर वो ट्रांसलेशन कर रहा है, तो रोलिंग किसके वजह से कर रहा है सर? mg की वजह से या T1 या T2 की वजह से? बताया तो बेटा, mg T1 T2 सब मिल करके, mg और T1 और T2 में T1 जो है बेटा उसके रोलिंग का विरोध कर रहा है, mg रोलिंग करवाना चाहता है। तो फिर हमने सर अज्यूम कैसे किया सर उसका सर एंटी क्लॉकवाइज ही रोलिंग कर रहा है? बेटा सोचो ना, यहाँ से मास जब ऊपर आगे बढ़ेगा तो ये नीचे आएगा ना। यस सर। लेकिन ये तो पॉइंट फिक्स्ड है। यस समझ गया सर, समझ गया। तो ये ऐसे नहीं घूमेगा। यस सर, नीचे ही आना है। हाँ समय बोल बच्चा। सर आपने b - r अल्फा = 0 क्यों करा सर, ये समझ नहीं आया। देखना बच्चा, देखना बेटा, इस रस्सी की बात कर रहे हैं हम। जो रस्सी है बेटा, एक पॉइंट ऊपर है और एक पॉइंट नीचे है ना, यहाँ देखो। यस सर। बेटा ये वाला पॉइंट तो फिक्स्ड है वहां दीवार के साथ, तो इसका 0 है ना बेटा एक्सेलरेशन। यस सर। और ये कहाँ पे लगा है? इस मास के साथ। यस सर। तो इसका नीचे भी है, ऊपर r अल्फा है। मैंने मान लिया रिजल्टेंट नीचे b - r अल्फा। सर तो ये r अल्फा क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बिल्कुल। ओके सर। जी बेटा, तो चूंकि ये रस्सी की लंबाई बदलेगी नहीं, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए बेटा। ठीक। चलो बच्चा, तो कोई होमवर्क नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर टेस्ट। ठंडे दिमाग से टेस्ट देना। चलो बच्चों, बाय।